बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला अर्श, तुम अर्श वाले से सिलसिले जोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अर्श से वसीले बना देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटियों की वजह से मामूली सी भी तकलीफ में डाला तो बच्चियां उसके लिए दोज़ख से बचाव के लिए आड़ बन जाएंगी। अपने आप को मसरूफ रखो, वरना गम और मायूसी तुम्हें फना कर देगी। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो आपको जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। जन्नत की तो बड़ी नेमतें, एक अल्लाह पाक का दीदार, दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें दोनों नेमतें नसीब फरमा, आमीन। और हर गुजरता दिन हमें रमज़ान के करीब लेकर जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ या अल्लाह, बस मुझे मेरी हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा, आमीन। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह उसने इखलाक नहीं बल्कि ये बदतरीन मुनाफकत है। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की हिकमत फौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ ही समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। तुम ख्वाह चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, वो तो दिलों के हाल तक जानता है। सूरह मुल्क। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। बाबा जी, अल्लाह की इबादत तो फरिश्ते भी करते थे, फिर इंसान क्यों बनाया? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अल्लाह ने पहले अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, फिर उनके सदके इंसानों को भी बना दिया और कहा, जो मेरे रसूल का जो हो जाएगा मैं उसका हो जाऊंगा। ना महरम कभी मुखलिस नहीं होता, और जो मुखलिस हो वो ना महरम रहने नहीं देता, महरम बनाता है, हर हाल में, हर कीमत पे। अगर जिंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। दुख कत्ल का नहीं, एतबार का था। उस शख्स ने गले लगा के मारा है। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है। इखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ मध्यम रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत वालों की खबर ना दूं? जो कमज़ोर और हकीर समझा जाने वाला, अगर वो कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर दे। क्या मैं तुम्हें दोज़ख वालों की खबर ना दूं? हर तंद खूब अकड़ कर चलने वाला और मुतकब्बिर। दिल के अच्छे होने से पहले आपको ज़ुबान का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पहले आपकी ज़ुबान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ ख़ास लोग ही पहुँचते हैं। फ़कीर हमेशा गनी ज़ात पाक के दरवाजे पर इनकसारी और आजिज़ी से हाजिर होता है। अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, ज़रा ठहर ए दिल, मैं इस्तिखारा कर लूं। इस्तिखारा ये कहता है किनारा कर लूं, दिल ये कहता है इस्तिखारा दोबारा कर लूं। जो लोग आज जुम्मा के दिन उदास हैं, अल्लाह पाक उनकी उदासी को खुशी में बदल दे, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। दुनिया के किसी भी मजहब का फर्द अगर बांटने वाला है और हाथ का खुला है तो कुदरत उसको खौफ से आज़ाद कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का सर लोहे की कील से फाड़ दिया जाना इस बात से बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल ना हो। फरमाने हजरत अली, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों
اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ شکریہ، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔